ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पिछले अध्याय में हमने सुना महाप्रलय किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से पृथ्वी जलमग्न हो जाती है, सभी लोग किस प्रकार से जलमग्न होकर प्रलय को प्राप्त होते हैं। अब इस 12वें स्कंद के 5वें अध्याय के अंदर हम श्री सुखदेव मुनि जी का अंतिम उपदेश परीक्षित को क्या देते हैं, आइए सुनते हैं, शुरू करते हैं। अध्याय को श्रवण करने से पहले कृपया सनातन धर्म को समर्पित ओम नमो नारायण चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए ताकि सनातन धर्म की इन पुण्यमयी कहानियों कथाओं का प्रचार और प्रसार लगातार चलता रहे। आइए शुरू करते हैं। सुखदेव मुनि जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, इस श्रीमद्भागवत महापुराण में बार बार और प्रत्येक स्थान पर वे स्वात्मा भगवान श्री हरि का ही संकीर्तन हुआ है, उन्हीं का गुणगान हुआ है। ब्रह्मा और रुद्र अर्थात ब्रह्मा और शंकर जी भी श्री हरि से अलग नहीं हैं, उन्हीं की प्रसाद लीला और क्रोध लीला की अभिव्यक्ति है। हे राजन, अब तुम यह पशुओं किसी अज्ञान मूलक धारणा छोड़ दो कि मैं मरूंगा, जैसे शरीर पहले नहीं था और अब पैदा हुआ और फिर नष्ट हो जाएगा, वैसे तुम भी पहले नहीं थे, तुम्हारा जन्म हुआ, तुम मर जाओगे, ये बात नहीं है। जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज की उत्पत्ति होती है, वैसे ही एक देह से दूसरे देह की अर्थात एक शरीर से दूसरा शरीर और दूसरे शरीर से तीसरे शरीर की उत्पत्ति होती है। किंतु तुम न तो किसी से उत्पन्न हुए हो और न ही तो आगे पुत्र पौत्र आदि के शरीर के रूप में उत्पन्न होगे। जैसे आग लकड़ी से सदा अलग रहती है, लकड़ी की उत्पत्ति और विनाश से सर्वथा प्रेय होती है, ठीक वैसे ही तुम भी शरीर आदि से सर्वथा अलग हो। स्वप्न अवस्था में ऐसा मालूम होता है कि मेरा सिर कट गया और मैं मर गया हूँ, मुझे लोग शमशान में जला रहे हैं, परंतु ये सब शरीर की ही अवस्थाएं दिखाई देती हैं, आत्मा की नहीं। देखने वाला तो उन अवस्थाओं से सदा प्रेय, जन्म और मृत्यु से रहित शुद्धबोध परम तत्व स्वरूप है, परम तत्व के समान है। जैसे घड़ा फूट जाने पर आकाश पहले की ही भांति अखंड रहता है, परंतु घटाकाशता की निवृत्ति हो जाने से लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि वह महाकाश से मिल गया है। वास्तव में तो वह मिला हुआ था ही। वैसे ही देहपात हो जाने पर ऐसा मालूम पड़ता है मानो जीव ब्रह्मा हो गया हो, वास्तव में तो वह ब्रह्मा ही था। उसकी अब्रह्मता तो प्रतीति मात्र थी। मन ही आत्मा के लिए शरीर, विषय और कर्मों की कल्पना कर लेता है और उस मन की सृष्टि करती है माया अर्थात अज्ञान। वास्तव में माया ही जीव के संसार चक्र में पड़ने का कारण है। जब तक तेल रखने का पात्र, बत्ती और आग का संयोग रहता है, तभी तक दीपक में दीपकपना है। वैसे ही उनके ही समान जब तक आत्मा का क्रम, मन, शरीर और इनमें रहने वाले चैतन्य अभ्यास के साथ संबंध रहता है अर्थात चैतन्य ध्यास के साथ संबंध रहता है, तभी तक उसे जन्म मृत्यु के चक्कर संसार में भटकना पड़ता है और रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण की वृत्तियों से उसे उत्पन्न, स्थित एवं विनिष्ट होना पड़ता है। परंतु जैसे दीपक के बुझ जाने से तत्व रूप तेज का विनाश नहीं होता, ठीक वैसे ही संसार का नाश होने पर भी स्वयं प्रकाश आत्मा का नाश नहीं होता, क्योंकि यह कार्य और कारण, व्यक्त और अव्यक्त सबसे प्रिय है। वह आकाश के समान सबका आधार है, नित्य और निश्चल है, वह अनंत है। सचमुच आत्मा की उपमा आत्मा ही है। हे राजन, तुम अपनी विशुद्ध एवं विवेकवती बुद्धि को परमात्मा के चिंतन से भरपूर कर लो और स्वयं ही अपने अंतर में स्थित परमात्मा का साक्षात्कार करो। देखो, तुम मृत्युओं की भी मृत्यु हो, तुम स्वयं ईश्वर हो। ब्राह्मण के शाप से प्रेरित तक्षक तुम्हें भस्म न कर सकेगा। अजी तक्षक की तो बात ही क्या है, स्वयं मृत्यु और मृत्युओं का समूह भी तुम्हारे पास तक न फटक सकेंगे। तुम इस प्रकार अनुसंधान चिंतन करो कि मैं ही सर्व अधिष्ठान परब्रह्मा हूँ, सर्व अधिष्ठान ब्रह्मा मैं ही हूँ। इस प्रकार तुम अपने आप को अपने वास्तविक
एक रस अनंत अखंड स्वरूप में स्थित कर लो। उस समय अपनी विषैली जीभ लपलपाता हुआ, अपने होठों के कोने चाटता हुआ तक्षक आए और अपने विषपूर्ण मुखों से तुम्हारे पैरों में डस ले। कोई परवाह नहीं, तुम अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर उस शरीर को और तो क्या सारे विश्व को भी अपने से पृथक न देखोगे। आत्म स्वरूप बेटा परीक्षित, तुमने विश्वात्मा भगवान की लीला के संबंध में जो प्रश्न किया था उसका उत्तर मैंने दे दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो। 12वें स्कंद का यह 5वां अध्याय सभी द्वारा श्रवित किया गया। अब 12वें स्कंद के 6ठे अध्याय में हम अगले अध्याय में सुनेंगे परीक्षित को परम गति, जन्म जय का सर्प सतर और वेदों की शाखा के भेद। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।